आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किराया क्रय पद्धति। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक देनदार को दी गई नगद छूट क्रेडिट की जाती है तो किस में की जाती है क्रेडिट? छूट खाते में, ग्राहक खाते में, विक्रय खाते में या क्रय खाते में? तो वह की जाती है हमारी किस में? ग्राहक के खाते में। ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लागत समतुल्य पर रहतिये की मूल्य की गणना हेतु सूत्र है तो क्या है? विक्रय मूल्य परिवर्तन लागत, अदद किस्त बटे विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई नगद मूल्य। और सी ऑप्शन है क्या है? ब्याज की दर अपॉन 100 प्लस ब्याज की दर। डी ऑप्शन है वास्तविक औसत लाभ समान लाभ। तो क्या है हमारा? अदद किस्त बटे विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई नगद मूल्य। ऑप्शन बी। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, सही कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक मशीन का क्रय मूल्य 30,000 है और रोकड़ मूल्य 24,000 है। भुगतान 3 समान किस्तों में होना है। द्वितीय किस्त का ब्याज बताइए। देखिए, किराया क्रय कितना है हमारा? 30,000, ठीक है। रोकड़ कितना है हमारा? रोकड़ मूल्य 24,000। तो 30,000 में से 24,000 को घटाएंगे, निकल कर आया आपका 6,000, ठीक है। अब 6,000 को 3 समान किस्तों में बोला है इन्होंने, ठीक है। 3 समान किस्त बोला है और द्वितीय किस्त निकालने के लिए बोला है। जब 3 समान किस्तों में बोला जाता है तो ब्याज की जो राशि होती है उसे विपरीत कर देते हैं, यानी कि 1, 2 और 3 ये हो जाती है। अब द्वितीय किस्त कितनी है? 2/6, 2/6 निकाल देंगे, काट दीजिए, कितना आया आपका? 2,000। ऑप्शन सी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हायर परचेज समझौते का उद्देश्य क्या है? तो क्या है हायर परचेज समझौते का मतलब? सामान के लिए किस्तों में भुगतान करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी है इसका। 5 क्वेश्चन क्या है? हायर परचेज समझौते में अंतिम भुगतान किए जाने तक सामान का मालिक कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा खरीदार, विक्रेता, खरीदार और विक्रेता दोनों या वित्तीय संस्थान। तो है हमारा क्या? विक्रेता। ऑप्शन बी। 6 क्वेश्चन क्या है? अगर खरीदार हायर परचेज समझौते में भुगतान करने में विफल रहता है तो क्या होता है? सामान को विक्रेता द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है, खरीदार को एक विस्तार दिया जाता है, खरीदार सामान को वापस कर सकता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो होता है सामान को विक्रेता द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए। सेवन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हायर परचेज का मुख्य लक्षण है? सामान का तुरंत स्वामित्व, किस्तों में भुगतान, कोई ब्याज शुल्क नहीं, बाजार की स्थितियों के बावजूद निश्चित मूल्य। तो क्या है हमारा? किस्तों में भुगतान। ऑप्शन बी। 8 क्वेश्चन क्या है? हायर परचेज समझौते में ब्याज की भूमिका क्या होती है? इसे लागू नहीं किया जाता, यह खरीदार से मूलधन राशि के अलावा लिया जाता है, इसे विक्रेता द्वारा भुगतान किया जाता है या अंत में इसे वापस किया जाता है। तो क्या होता है? यह खरीदार के मूलधन की राशि के अलावा लिया जाता है। ऑप्शन बी। 9 क्वेश्चन क्या है हमारा? हायर परचेज समझौते में अंतिम भुगतान करने पर क्या होता है? स्वामित्व खरीदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है, विक्रेता स्वामित्व बनाए रखता है, सामान वापस कर दिया जाता है, खरीदार को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। तो क्या होता है? स्वामित्व खरीदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए। 10 क्वेश्चन क्या है हमारा? हायर परचेज समझौते के तहत पहली भुगतान को आम तौर पर क्या कहा जाता है? प्रारंभिक जमा, डाउन पेमेंट, अंतिम भुगतान या किस्त फर्स्ट। तो क्या किया जाता है? डाउन पेमेंट। ऑप्शन बी। 11 क्वेश्चन है, हायर परचेज समझौते में विक्रेता की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो सामान ऋण पर प्रदान करना, पूरी राशि अग्रिम में एकत्र करना, भुगतान पूरा होने तक सामान का स्वामित्व बनाए रखना, सामान के लिए वारंटी प्रदान करना। तो क्या होता है हमारा? भुगतान पूरा होने तक सामान का स्वामित्व बनाए रखना। ऑप्शन सी।
12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हायर परचेज समझौते में शामिल किया जाएगा? ब्याज दर और भुगतान का कार्यक्रम, विक्रेता के व्यक्तिगत विवरण, डिलीवरी तिथि के विवरण या खरीदार के बैंक खाता विवरण। तो किस में किया जाएगा? ब्याज दर और भुगतान का कार्यक्रम, ऑप्शन ए। 13 क्वेश्चन क्या है, अगर खरीदार अपने हायर परचेज भुगतान में चूक करता है तो क्या होता है? विक्रेता समझौते को रद्द कर देता है, खरीदार भुगतान विस्तार की मांग कर सकता है, विक्रेता सामान को पुनः प्राप्त कर सकता है, खरीदार को एक जुर्माना शुल्क चुकाना होता है। तो वह होता है हमारा आंसर, विक्रेता सामान को पुनः प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हायर परचेज समझौते का उदाहरण है? कार खरीदना, प्रारंभिक भुगतान और मासिक किस्तों के साथ, घर किराए पर लेना, बिना खरीदने का विकल्प, बैंक से पैसा उधार लेना, खरीदारी करते समय पूरी राशि का भुगतान करना। तो क्या होता है? कार खरीदना, प्रारंभिक भुगतान और मासिक किस्तों के साथ, ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन है, हायर परचेज समझौते में सामान के स्वामित्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो खरीदार शुरुआत में ही सामान का मालिक होता है, विक्रेता सभी भुगतान होने तक स्वामित्व बनाए रखता है, खरीदार पहले भुगतान के बाद सामान का मालिक होता है, खरीदार और विक्रेता समान रूप से स्वामित्व साझा करते हैं। तो क्या होगा? विक्रेता सभी भुगतान होने तक स्वामित्व बनाए रखता है, ऑप्शन बी। 16 क्वेश्चन है, खरीदार के लिए हायर परचेज का कौन सा नुकसान है? सामान की उच्च लागत, तुरंत स्वामित्व, भुगतान लचीला होता है, कोई ब्याज नहीं लिया जाता। तो क्या होगा? सामान की उच्च लागत, ऑप्शन ए। 17 क्वेश्चन है, हायर परचेज समझौते का उद्देश्य क्या है? खरीदार का सामान के लिए किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देना, सामान को छूट पर खरीदना, निर्धारित अवधि के लिए सामान किराए पर लेना, भविष्य की खरीदारी के लिए अग्रिम भुगतान करना। तो क्या है? खरीदार को सामान के लिए किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देना, ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन है, हायर परचेज समझौते में सभी भुगतान करने के बाद सामान के साथ क्या होता है? खरीदार सामान वापस कर देता है, विक्रेता सामान का मालिक बना रहता है, खरीदार सामान का मालिक बन जाता है, सामान नष्ट कर दिया जाता है। तो क्या होता है? खरीदार सामान का मालिक बन जाता है, ऑप्शन सी। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हायर परचेज समझौते का हिस्सा नहीं होगा? प्रारंभिक भुगतान, सामान की कुल लागत, मासिक किस्तों का कार्यक्रम या सामान वापस करने का एक खंड। तो क्या होगा? सामान वापस करने का एक खंड, ऑप्शन डी। 20 क्वेश्चन है, हायर परचेज के लिए मासिक किस्त राशि में समानता क्या शामिल होता है? केवल मूलधन राशि, केवल ब्याज राशि, मूलधन और ब्याज दोनों राशि या शिपिंग और हैंडलिंग शुल्क। तो क्या होता है? मूलधन और ब्याज दोनों राशि, ऑप्शन सी। 21 क्वेश्चन है, हायर परचेज समझौते में विक्रेता के लिए सामान्य नुकसान कौन सा है? भुगतान में देरी, तुरंत पूरा भुगतान, सामान का नुकसान या ब्याज शुल्क। तो क्या होगा? भुगतान में देरी, ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन क्या है? 22 क्वेश्चन क्या है? हायर परचेज समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? खरीदार शुरुआत से ही सामान का मालिक होता है, सामान किराए पर होता है, स्वामित्व नहीं होता, स्वामित्व सभी भुगतान किए जाने वाले के बाद हस्तांतरित होता है, विक्रेता सामान बनाए रखता है लेकिन खरीदार उसका मालिक होता है। तो क्या होगा? स्वामित्व सभी भुगतान किए जाने वाले के बाद स्थानांतरित होता है, ऑप्शन सी होगा। 23 क्वेश्चन है, खरीदार की जिम्मेदारियों के संदर्भ में हायर परचेज समझौते की समान विशेषता क्या है? एक ही समय भुगतान करना, सहमत कार्यक्रम के अनुसार नियमित भुगतान करना, यदि सामान असंतोषजनक है तो सामान वापस करना, पूरे खर्च के लिए केवल एक बार भुगतान करना। तो ऑप्शन क्या होगा? सहमत कार्यक्रम के अनुसार नियमित भुगतान करना, ऑप्शन बी। आज ये क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक।